नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश आज की चर्चा में। मैं हूं प्रीति सिंह। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और पूर्व उपराष्ट्रपति जोसेफ रोबिनेट बाइडेन जूनियर यानी जो बाइडेन राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुके हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे होंगे, इसे लेकर भी अब चर्चा काफी शुरू हो चुकी है दोनों देशों के संबंधों को लेकर। हालांकि 21वीं सदी में भारत और अमेरिका के व्यापारिक, रक्षा, रणनीतिक और सुरक्षा संबंध मजबूत ही हुए हैं। फिर राष्ट्रपति की कुर्सी पर चाहे रिपब्लिकन पार्टी का व्यक्ति हो या फिर डेमोक्रेट का। क्या यही ट्रेंड बाइडेन प्रशासन में भी बरकरार रहने के आसार हैं? आज की चर्चा में हम इन्हीं आयामों पर बातचीत करेंगे। हम जानेंगे कि भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर किस तरह की दिशा तय होगी अब सत्ता परिवर्तन के बाद अमेरिका में। और इस पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ है पीटीआई की मुख्य संवाददाता, न्यूयॉर्क में पीटीआई के मुख्य संवाददाता योशिता सिंह और विदेश मामलों के विशेषज्ञ शक्ति सिन्हा साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने के लिए। सिन्हा साहब, आपसे शुरुआत करूं तो अमेरिका में सत्ता परिवर्तन भारत के लिहाज से, भारत के नजरिए से कितना अहम है? बहुत अहम है, क्योंकि जैसे अमेरिका सबसे बड़ा देश में सबसे बड़ा देश है। अमेरिकी फौज को देखिए, उनके आर्थिक स्थिति को देखिए, व्यापार में देखिए, जहां देखिए। तो भारत में तो दिलचस्पी हम लेते ही अमेरिका में, क्योंकि हमारे बहुत महत्वपूर्ण देश है। विश्व में यही हाल है। और जैसे अभी आपने कहा, पिछले कुछ सालों में भारत अमेरिका के रिश्ते में काफी बढ़ोतरी हुई है। कई बुनियादी मामले पर हमारी सहमति हुई है, बहुत बड़े मामले में सहमति हुई है। और जिस तरीके से हमारे इलाके में इंडो पैसिफिक में बदलाव आ रहा है, भारत और अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं जापान के एक साथ मिलजुल रहे हैं, तो इसलिए भारत को चिंता जरूर होती है अमेरिका में बदलाव होता है तब। बट चिंता के साथ साथ हमें ये भी बात याद रखना चाहिए कि देश में सत्ता परिवर्तन तो होता है, व्यवस्था परिवर्तन तो नहीं हो रहा है ना। तो अगर व्यवस्था परिवर्तन नहीं है तो उतराव चढ़ाव जरूर होगा, मगर मेरे ख्याल से नए रिश्ते बनाने पड़ेंगे ऊपर से नीचे। अमेरिका में भारत जैसा नहीं है। अमेरिका में पूरी सरकार ही बदल जाती है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सब बदल जाते हैं। तो आपको दोबारा सबके साथ रिश्ते बनाने पड़ते हैं। कभी समय लगता है 3 महीना, 6 महीना। तो ये बात हमारे दिमाग में हरदम रहेगी और ये सोच के चलना पड़ेगा किस तरीके से हम यूएस नए प्रशासन को, बाइडेन प्रशासन को और कांग्रेस को, सेनेट को किस तरीके से उनके साथ समझौता करें। समझौता से ज्यादा किस तरह से कम्युनलिटी ऑफ इंटरेस्ट को उनके साथ स्थापित करें, पर वो भी हमारी बात समझे और हम भी उनकी बात अच्छी तरह से समझे। क्योंकि भाषा में जरूर परिवर्तन आएगा, समझ में परिवर्तन आएगा, पर जैसे मैंने कहा दिशा तो एक ही है। तो मेरे ख्याल से घबराना नहीं चाहिए, बट हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, जैसे आपने कहा वो भी हमें समझे और हम भी उन्हें समझे। योशिता, अगर एक तरह से हम देखें और थोड़ा सा पीछे जाएं तो 2006 में एक समाचार पत्र से बातचीत के दौरान जो बाइडेन ने कहा था कि मेरा एक ख्वाब है एक तरह से कि 2020 में जो दो देश सबसे ज्यादा करीब हो वो अमेरिका और भारत हो, क्योंकि इससे क्या होगा, ज्यादा सुरक्षित दुनिया होगी। यानी एक तरह से वो इसकी अहमियत को समझ रहे हैं। अगर ज्यादा सुरक्षित दुनिया की बात करें तो एक तरफ हम देखते हैं दुनिया में और भी मुल्कों पर जो असर डालता है, वो एक तरफ है चीन जिसकी विस्तारवादी नीति, दूसरी तरफ है पाकिस्तान प्रायोजित एक तरह से आतंकवाद। ये दोनों मुद्दे अपने आप ही आ जाते हैं। अगर एक एक करके इन पे बात करें तो बाइडेन की चीन नीति खासकर क्या होगी, क्योंकि इसे लेकर थोड़ी बहुत आशंका कहीं ना कहीं मन में है कि क्या रवैया डेमोक्रेट्स का रहा है इसे लेकर। क्या लगता है आपको, खासकर तब जब इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में हम देखें कि चीन की गतिविधियों को लेकर काफी तनाव चल रहा है, भारत का चीन से सीमा विवाद चल रहा है, क्या चीन को लेकर जो सपोर्ट अमेरिका की तरफ से मिलता रहा है वो जारी रहेगा आगे? जी, मेरा ये मानना है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जो हम लोगों ने अब तक देखा है कि जैसे शक्ति जी ने भी बोला कि इंडिया और यूएस को साथ में मिल के आगे बढ़ना है, क्योंकि आज की चुनौतियां बहुत फर्क हैं 2006 की चुनौतियों में। और चाहे वो हम चीन का अग्रेशन देखें और इंडो पैसिफिक में जो क्वाड का एक एस्टैब्लिशमेंट है, डेवलपमेंट है, जो ये आगे बढ़ रहा है, तो इसमें डेफिनेटली अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि वो चीन के साथ थोड़ा सॉफ्ट होंगे या उनका बर्ताव बहुत ही ज्यादा बदल जाएगा अगर हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कंपेयर करें। क्योंकि चीन का जो अग्रेशन है वो कोई भी देश, एटलीस्ट यूएस, अगर हम यूएस की बात करें तो वो तो इनकरेज बिल्कुल भी नहीं करेगा। भले ही टोन और टेनर में थोड़ा फर्क हो, वो हम लोगों को भी देखना बाकी है, लेकिन आई एम श्योर कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो नहीं चाहेंगे कि चीन को अगर बोला जाए कि खुला हाथ दे दिया जाए कि ठीक है
तुम जो कर रहे हो वो करो, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इनफैक्ट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल चाहेगा कि एशिया में इंडिया के साथ और जो ये इंडो पैसिफिक के कोलैबोरेशन बना है उसके साथ मिलके वो चीन के अग्रेशन मतलब बिल्कुल डिस्करेज करें, उसका सामना करें। और एंड ऑल्सो टू मेक श्योर कि चीन अगर सिर्फ खाली भारत के साथ ही नहीं, और भी कंट्रीज के साथ, चाहे वो श्रीलंका की बात हम करें, चाहे अदर कंट्रीज जो हम बोलते हैं एशिया में, साउथ एशिया में, उसमें भी चीन का अग्रेशन कम हो, उसको कंट्रोल किया जाए, कॉम्बैट किया जाए। तो ठीक है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ही ज्यादा वोकल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एक उनकी जो टोन रही है वो बहुत ही अग्रेसिव रही है चीन को लेके। मे बी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की टोन उतनी अग्रेसिव ना हो, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होगा कि वो चीन को एक, अगर हम बोले कि खुला हाथ दे दें, वो बिल्कुल चाहेंगे कि चीन का अग्रेशन कंट्रोल में रहे। इनफैक्ट इसलिए वो इंडिया के साथ और कोलैबोरेट करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि इंडिया और यूएस के जो डिफेंस टाइज हैं, सिक्योरिटी टाइज हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं और ये आगे ले जाके स्ट्रांग ही होंगे। बाइडेन अब प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन का जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है सिविल न्यूक्लियर डील में इंडिया के साथ में, वो हम लोग ने सब देखा है, वो जाना है। तो डेफिनेटली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार के साथ मिलके ये बिल्कुल बात आगे बढ़ाएंगे कि चीन का अग्रेशन कैसे रोका जाए, उसको कैसे कॉम्बैट किया जाए। और चीन के अलावा जो बाकी उनका एक एशिया पैसिफिक में, इन एशिया जो कोलैबोरेशन है यूएस का इंडिया के साथ, बाकी कंट्रीज के साथ, वो कैसे और स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो आई थिंक ये एक प्रायोरिटी रहेगी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, शक्ति सिन्हा सर, आप इसमें और क्या जोड़ेंगे अगर चीन की बात को हम आगे बढ़ाए? खासकर क्वाड देशों की बैठक में जिस तरह से हमने देखा कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसके खिलाफ एक माहौल बना, क्या वो जारी रहेगा? उसके बाद अगर हम साउथ चाइना सी को लेकर बात करें, यहाँ पर जो बेरोकटोक कारोबार को लेकर चीन और अमेरिका के रिश्तों का एक तरह से देखिए एशिया और खासकर दक्षिण एशिया देशों पर जो असर है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? साउथ चाइना सी पॉलिसी के बारे में भी क्या कुछ हम आगे देख सकते हैं? देखिए, एक तो हमें मान कर चलना पड़ेगा कि बाइडेन और ट्रंप दो बड़े अलग किस्म के व्यक्ति हैं। बिल्कुल। तो अगर सार भी एक रहेगा यूएस के प्रशासन की नीतियों में, शैली में तो फर्क आएगी ही। और इस पे भी देखें, अगर बाइडेन शायद ज्यादा इफेक्टिव हो चीन के साथ व्यापार के मामले में हैंडल करने के लिए, क्योंकि एक गलती ट्रंप जरूर कर गए थे कि अगर चीन से आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं, चीन को नियंत्रण में लाना चाह रहे हैं, चीन जिस तरह से विश्व के जो व्यापारिक मामला है उसके ढांचे को मिसयूज कर रहा था, तो साथ साथ अगर आप जापान से भी लड़ाई कर लेंगे, यूरोप से भी लड़ाई कर लेंगे, भारत से भी कुछ कर लेंगे डिफरेंसेस, तो अच्छी बात नहीं है। बाइडेन लोग घबरा रहे हैं कि प्रो चाइना है, वो प्रो चाइना एकदम नहीं है। हाँ, वो शायद चाहेंगे कि चाइना के साथ रिलेशनशिप दूसरे लेवल पर जाए, और जैसे मेरा जो अंदाज है कि बाइडेन इस मामले में एक मोर कोहेरेंट मैनर में काम करेंगे, सहयोग के साथ देशों के काम करेंगे। तो इसलिए हमें घबराने की बात नहीं है अगर हम अपनी बात को अच्छी तरह से समझा पाए। जहां तक अमेरिका दक्षिण एशिया की बात है, खास तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, जब बाइडेन थे वाइस प्रेसिडेंट ओबामा के उपराष्ट्रपति थे, तो वो अमेरिकन काउंटर इंसर्जेंसी प्रोग्राम अफगानिस्तान में खिलाफ थे। बोले हमारा काम दूसरे देश को बनाना नहीं है, हमारा काम केवल काउंटर टेररिज्म है, यूएस फौज को अफगानिस्तान से निकाल देनी चाहिए। जबकि ट्रंप उसके बावजूद रैंप अप किए थे, फोर्सेस को 1.5 लाख पहुंचा दिए थे। तो इसलिए बदलाव इसमें नहीं होगा। जो लोग नाखुश हैं, दोहा से लोग नाखुश है, अमेरिका फौज बाहर निकल रही है, बाइडेन उसको बदलेंगे नहीं। तो ये हमें समझ के चलना है। ये चुनौती हमारे लिए जरूर है, अवश्य है, पर ये समझ के चलना यही होने वाला है। तो पाकिस्तान का मामला है, अभी पाकिस्तानी मीडिया में बहुत लोग खुश हैं कि बाइडेन आ गया, ट्रंप चला गया, बाइडेन आ गया, ट्रंप चला गया। ये मेरे ख्याल से वो नहीं समझ पा रहे हैं कि अब धीरे धीरे दुनिया के लोग समझ गए कि पाकिस्तान एक स्वाधीन देश तो नहीं है, स्वतंत्र वो चीन का ही अंश है। स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस पाकिस्तान के पास सब रहे नहीं है। तो अगर बाइडेन के अमेरिका में और चीन के बीच में कंपटीशन रहे, अमेरिका चाहे चीन को नियंत्रण में लाने के लिए, तो क्या पाकिस्तान सोचेगा कि अलग से उनका रिश्ता एकदम अलग हो जाएगा? वो संभव नहीं है। और रेलगाड़ी में 7 इंजन और डब्बा जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हाँ, चुनौती जरूर होगी, क्योंकि बहुत ऐसी फोर्सेस है दुनिया में जो चाहती है नहीं भारत अच्छा करे, तो भारत में जो कमियां हैं उसको बहुत उछाल के रखती हैं। शायद डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग उसको मान जाएं और बाइडेन पर दबाव डालें। जिससे मैंने कहा एक डायलॉग बनाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा नेबरहुड, आसपास दक्षिण एशिया हो,
साउथ ईस्ट एशिया हो, इसमें संभल कर लोग रहे, इसमें लड़ाई झगड़ा ना हो। और उसके लिए मेरे ख्याल से बाइडेन का और जैसे मैंने ट्रंप का, मेरे ख्याल से सार वही रहेगा, ओवरऑल डायरेक्शन वही रहेगा, क्योंकि साउथ चाइना सी में जो चीन किया है और कर रहा है, उससे अल्टीमेटली अमेरिका को भी चुनौती है, जापान को चुनौती है, ऑस्ट्रेलिया को चुनौती है, आसियान को चुनौती है। जब ये सब अगर हम देखेंगे, आइलैंड्स बनाया, ADIZ बनाया, मिलिटराइज किया आइलैंड्स को, जो नए द्वीप बन रहे हैं, तो इसलिए ये सब मामले में देखते हुए मेरे ख्याल से हमें उतने घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, साथ चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी समझाने में कि डिस्टर्बिंग फोर्सेस जो हैं वो बीच में ना आ जाएं, वो ध्यान हमें देना पड़ेगा। ठीक है योशिता, पाकिस्तान को और आतंकवाद को लेकर आपका भी कमेंट मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में जो माहौल दिखा इन चुनाव के बाद, उनके नतीजों के बाद, हम क्या माने, क्योंकि पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी कड़ा रुख अख्तियार किया। एक तरह से जो आर्थिक सहायता वो रोकी, और ये कहा गया कि जो पैसा दिया जा रहा है, धन दिया जा रहा है, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकवाद विरोधी जो गतिविधियां हैं उनके लिए नहीं कर रहा, बल्कि आतंकी गतिविधियों के लिए कर रहा है। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी के पत्र की बात करें तो आर्थिक अनुदान जो देशों को देने की बात है, उस नीति का जोरदार समर्थन होता रहा है। तो ऐसे में क्या चिंता की बात है और किस तरह की दिशा आगे दिख रही है इसे लेकर? जी, मुझे लगता है कि अगर जहां तक पाकिस्तान की बात है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, अगेन आई थिंक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा बिल्कुल एक टफ स्टांस तो अपनाएगा ही पाकिस्तान के अगेंस्ट, बिकॉज ऑल्सो जो मतलब जो पैसे दिए हैं या जो एड दिया है, वो तो जो एड दिया है वो है ही है, बट आई थिंक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहे, एंड अगेन द US एज अ कंट्री, वो चाहेगा कि जो पाकिस्तान बिल्कुल वो पुख्ता स्टेप्स ले जिससे जो अगेंस्ट टेररिज्म है या जो टेरर आउटफिट्स हैं जो उसके सॉइल पे हैं। तो आई थिंक अगेन 2008 में या 12 में जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था और अब जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, तो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। और ये हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान अपने जो सॉइल पे जो उनके जो टेरर आउटफिट्स हैं, जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अगेंस्ट उन्होंने ज्यादा मतलब वो बस बोलते हैं, बट इनफैक्ट जो ऑन द ग्राउंड जो रियलिटी है वो बहुत डिफरेंट है। तो आई एम श्योर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी एनकरेज नहीं करेगा कि ठीक है, पाकिस्तान अगर अपने ऑन द सॉइल जो उनके टेरर आउटफिट्स है उसके अगेंस्ट कोई पुख्ता एक्शन नहीं ले रहा है, उसके बावजूद वो उनको एड मिलती रहेगी या उसके बावजूद उनको हेल्प मिलती रहेगी। नहीं, बिल्कुल ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगेन ओवरऑल अगर हम देखें जो एक टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म की जो स्ट्रैटेजी है, जो US और इंडिया बहुत स्ट्रांग है इसमें मिलके, साथ में काउंटर टेररिज्म उनकी जो एक कोऑपरेशन है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गई है पिछले कुछ वर्षों में। और इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर रहेगा US के लिए साउथ एशिया में, चाहे वो अगेंस्ट चाइना के खिलाफ की अगर बात की जाए या पाकिस्तान के, तो डेफिनेटली खुला हाथ तो नहीं होगा कि ठीक है आप एड लीजिए, लेकिन अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये देखेगा कि पाकिस्तान अगेन सपोर्ट कर रहा है या एज अ स्टेट पॉलिसी टेररिज्म को अपना रहा है, तो वो डेफिनेटली इसके लिए स्ट्रांग एक उसकी वॉइस आएगी। एंड आई थिंक जो ये रवैया रहा है कि टू सी कि पहले आप एक्शन लीजिए अगेंस्ट टेरर आउटफिट्स ऑन योर सॉइल, उसके बाद में आपको कोई हेल्प मिलेगी या एड मिलेगी, ये आई थिंक रवैया डेफिनेटली आगे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का भी रहेगा। अगेन जैसे कि मैंने पहले बोला और जैसे शक्ति जी ने भी बोला कि थोड़ा मतलब फर्क आ सकता है लहजे में या किस हिसाब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान या चाइना या और कंट्री के साथ डील करता है विज़िबी जैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, क्योंकि नई सरकार है, नया लीडर है, तो उनका एक अपना वे ऑफ वर्किंग होगा बाकी कंट्रीज के साथ में। लेकिन जो एक बेसिक पॉइंट है कि डेफिनेटली आपको टेररिज्म रोकना है और उसके लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान पे एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बनी रहे, पाकिस्तान पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बना रहे कि नहीं आप एड मांग सकते हैं, लेकिन अगर टेररिज्म के अगेंस्ट आप कोई मैसेज नहीं लेंगे या कोई एक्शन नहीं लेंगे तो फिर US को देखना पड़ेगा कि वो आगे कैसे पाकिस्तान के साथ डील करे। एंड डेफिनेटली अब अफगानिस्तान का भी हम लोग अगर देखें, क्योंकि एवरीथिंग सब एक दूसरे से लिंक्ड हो जाते हैं एक पॉइंट पे आके, मतलब आप किसी एक कंट्री को आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। तो डेफिनेटली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहेगा कि काउंटर टेररिज्म स्ट्रांग हो, सिक्योरिटी स्ट्रांग हो, डिफेंस स्ट्रांग हो, तभी आप फिर इकोनॉमी भी स्ट्रांग कर सकते हैं, तभी आप बाकी कोऑपरेशन भी स्ट्रांग कर सकते हैं। तो आई थिंक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी एक कड़ा रुख अपनाएगा अगेंस्ट टेररिज्म एंड अगर इस पे फिर बात करें तो ऑब्वियसली अगेंस्ट पाकिस्तान ऑल्सो। ठीक है। और सिरा सर, अगर पिछले 4 साल की बात करें तो एक मसला या कहें एक देश जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई
वो ईरान भी रहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बराक ओबामा के ईरान समझौते से अलग हो गए, कितने कड़े प्रतिबंध लगे वो हमने देखा, और ईरान पर अब तक सबसे सख्त जो प्रतिबंध रहे उसका कहीं ना कहीं असर बाकी मुल्कों पर भी पड़ा है। अब जो डेमोक्रेट्स हैं वो फिर से ओबामा के ईरान परमाणु समझौते पर वापस जाने की बात कर रहे हैं। एक तरह से कुल मिलाकर अगर इसका भारत पर असर देखें तो इस पर आपकी राय क्या है? सबसे पहले तो क्या बाइडेन जा पाएंगे ओबामा वाली JCPOA पर, 2015 की नीति पर, एग्रीमेंट पर? मेरे ख्याल से थोड़ी कठिनाई होगी उन्हें, क्योंकि सेनेट उनके साथ नहीं है इस मामले में। सेनेट ऐसे कोई एग्रीमेंट ट्रीटी पर प्रेसिडेंट को समर्थन नहीं देगा, और अमेरिकी संविधान के अनुसार उनकी आवश्यकता होती है सेनेट के अप्रूवल की, तो वो कष्ट जरूर आएगा। दूसरी बात यह भी है कि ईरान भी काफी बदल गया है। ईरान जो 2015 में था, जिस तरह उनका व्यवहार था दुनिया के साथ, अरब में काफी अंतर आ गया है। तो इससे देखा जा रहा है कि जिस तरीके से उनका रिश्ता वेस्ट एशिया में हुआ है, पश्चिम एशिया में हुआ, बाकी देशों के साथ काफी बिगड़ गया है। और अमेरिका का जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है इजराइल के साथ और अरब देशों के साथ, सऊदी अरब और UAE के साथ जो है, तो काफी कठिनाई आएगी। हाँ, वो कोशिश जरूर करेंगे कि रास्ता निकले कि ईरान अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पर नियंत्रण लाए। ये अमेरिका के हित में, वो चाहेंगे ये करने के लिए, क्योंकि अगर आगे बिगड़ेगी मामला तो भारत जैसे देश पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे इलाके में, हमारे नेबरहुड में, आप देखिएगा पार्टीशन के पहले ईरान हमारा नेबर था, अब पाकिस्तान आ गया हमारे रास्ते में। तो ईरान बहुत हमारे पास है, हम काफी पहले से सामान खरीदते थे, तेल खरीदते थे, चावल बेचते थे, दवाई बेचते थे, अब सब वो बंद हो गया है। हमारे ईरान की आवश्यकता है अफगानिस्तान के लिए रास्ता, चाहे बाहर, वहां हमने पोर्ट बनाया, बंदरगाह बनाया है, वहां से हम रेलवे लाइन बनाना चाह रहे थे, वो रुक गया है। रोड अच्छा हाईवे बन चुका है, जिससे भारत और ईरान, भारत और अफगानिस्तान दुनिया को अप्रोच कर पा रहा है। ट्रंप ने भी अपने सैंक्शन में इसलिए चाहे बाहर पोर्ट को बाहर रखा था ईरान सैंक्शन से। तो मेरे ख्याल से अमेरिका भी जब इस पर असर डालेगी, अगर दबाव डालेगी और सिचुएशन बिगड़ेगा, तब जरूर भारत पर असर पड़ेगा, बिकॉज भारत नहीं चाहता है कि वेस्ट एशिया में अरब देश और ईरान के बीच में युद्ध क्या टेंशन ना बढ़े। टेंशन बढ़ने से हमें कष्ट होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस एरिया में कोई पार्टी आके घाव पर नमक ना छिड़के। तो ये टेंशन हमारे पास जरूर रहेगा। ठीक है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर जो सीधा असर पड़ता है वो है व्यापारिक संबंधों का। योशिता, भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों की अगर अब हम बात करें तो 4 साल में हमने देखा ये काफी बढ़ा है व्यापार दोनों देशों के बीच, लेकिन इस बीच कुछ दिक्कतें भी हमने देखी। कई भारतीय उत्पादों पर ड्यूटी लगाई गई अमेरिका की तरफ से, जो प्रेफरेंशियल ट्रेड स्टेटस था वो खत्म कर दिया गया। अब व्यापारिक संबंधों को लेकर आगे क्या दिशा दिख रही है? अगेन प्रीति, आई थिंक यूएस और इंडिया जो अब जब रिलेशंस आगे जाएंगे तो डेफिनेटली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहेगा कि जो एक आर्थिक जो नीति है दोनों देशों की, उसमें ये लोग साथ मिलकर काम करें। बट आई थिंक फॉर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अभी उनको खुद की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उस पर उनका फोकस ज्यादा रहेगा, बिकॉज जो हम लोगों ने देखा है कोरोना वायरस पैंडेमिक, जो ये साल भर का जो पैंडेमिक पूरी दुनिया ने झेला है, उससे हर कंट्री की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो आई थिंक अभी जो इमीडिएट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस होगा कि पहले जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग करें, जॉब क्रिएशन हो और इस पैंडेमिक से बाहर निकले, एंड देन डेफिनेटली मिल के बाकी देशों के साथ में भी इकोनॉमिक रिलेशन स्ट्रांग हो। एंड डेफिनेटली यूएस और इंडिया के जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो उसमें बहुत ज्यादा एक स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, बहुत ज्यादा स्कोप है इसको और आगे लेके जाने का। हमने देखा है डिफेंस स्ट्रांग है, सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जैसे कि आपने मेंशन किया GSP है या ड्यूटीज हैं, ये काफी इश्यूज हैं जो अभी भी हम लोग मतलब चाहते हैं कि यूएस और इंडिया इसको सॉल्व करें। हम लोगों ने 2+2 डायलॉग में भी देखा था, बहुत दिनों से एक डील की बात चल रही है, मेगा डील की बात चल रही है। बट आई थिंक चाहे वो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन हो या इवन इंडिया, कोई भी ऐसी डील जो अभी फिलहाल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को या डोमेस्टिक बिजनेस को हैम्पर करेगी, वो कोई भी देश नहीं चाहेगा, क्योंकि जो कोरोना वायरस पैंडेमिक है उसने जिस हिसाब से इकोनॉमीज को लाके खड़ा कर दिया है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे चाहे वो भारत हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, पहले वो अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करना चाहेंगे एंड देन दे विल टेक स्टेप्स कि आगे कैसे बायलैटरल इकोनॉमी स्ट्रांग हो या बायलैटरल रिलेशन स्ट्रांग हो। और कोई भी डील अगर ऐसी दिखती है कि चाहे वो
अगर वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को अफेक्ट कर सकती है इन अ नेगेटिव मैनर, या यूएस में डोमेस्टिक इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ सकता है इन अ नेगेटिव मैनर, तो आई थिंक ना तो मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहेंगे, ना ही प्रेसिडेंट बाइडेन चाहेंगे कि वो जस्ट कहने के लिए डील साइन करे या कहने के लिए रिश्ते आगे बढ़ाएं, लेकिन उनको पहले अपने, जैसे मैंने बोला, डोमेस्टिक इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो डेफिनेटली आगे 4 साल हैं इसको, इकोनॉमी को, अपनी बिजनेस रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हो सकता है अगले 6 महीने में थोड़ा पैंडेमिक की भी जो स्थिति है वो इम्प्रूव हो, तो कंट्रीज अपने डोमेस्टिक इश्यूज पे फोकस करें, अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी पे फोकस करें, एंड देन दे कैन टेक द अदर इश्यूज फॉरवर्ड, अगर बायलैटरल कोऑपरेशन की बात करें, द इकोनॉमिक फील्ड। बट आई थिंक अभी बेसिक फोकस इवन फॉर इंडिया, इवन फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो उन्होंने वोकल फॉर लोकल का जो एक उन्होंने एक मैसेज दिया है कि आप अपनी लोकल इकोनॉमी को पहले स्ट्रॉन्ग करिए, और एक बार लोकल आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, आपके मैन्युफैक्चरर स्ट्रॉन्ग है, तब आप जाके दूसरे कंट्रीज के साथ में डेफिनेटली, पर आई थिंक दैट विल बी द नेक्स्ट स्टेप कि आप फिर ठीक है, आप और बाहर देखिए, पहले आप खुद आत्मनिर्भर बनिए और फिर आप यूएस के साथ ट्रेड डील्स करिए, किसी और कंट्री के साथ ट्रेड डील करिए। तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई फील इकोनॉमिक रिलेशंस में मैं अगर क्रिस्टल गेज करूं तो हो सकता है। ठीक है, जैसे योशिता कह रही है कि कोरोना जो महामारी है उसके बीच कई ऐसे मसले हैं जो थोड़े धुंधले हुए हैं, क्योंकि कई देशों के आगे अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर, रोजगार को लेकर सीधी सीधी चुनौती भी है, उस पर फोकस करना होगा। लेकिन इस बीच सिन्हा साहब, एक H1B वीजा को लेकर जो मसला उठता रहा है, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इस पर नियंत्रण करने की कोशिशें की जाती रही हैं। क्या इस मुद्दे का कोई हल निकलता देखते हैं आप? देखिए, एक मुद्दा कहिए या मुद्दा नाते कहिए, मैं कोई दुनिया में ना भारतीय के न किसी और के पास एक मौलिक अधिकार है अमेरिका में काम करने के लिए, ये हमें सोच के चलना पड़ेगा। तो इसलिए अगर ये सोच के चलेंगे तो शायद हमारा रवैया थोड़ा बदल जाएगा। मगर मैं ये जरूर कह दिया हूं, मगर अमेरिकन बिजनेस इंटरेस्ट चाहती है कि H1B वीजा ज्यादा दिया जाए, और बाइडेन ने भी उनको प्रॉमिस किया है कि हाँ, हम आपकी कठिनाइयों को दूर करेंगे, क्योंकि अगर अमेरिकन इंडस्ट्री अच्छा करना चाहेगी तो चाहेगी कि H1 वीजा ज्यादा बढ़े। लगता है कि उसे अमेरिकन में जॉब घट जाती है, बट असल में उससे उनके यहाँ जॉब क्रिएशन बढ़ जाता है। हर एक H1 वीजे के चलते अमेरिका में 1.4 या 1.5 नौकरियां बढ़ती हैं, क्योंकि यूएस बिजनेस को बहुत इंटरेस्ट है अभी की चुनौती में कि आर्थिक विकास हो। तो मेरे ख्याल से H1B वीजा पर जरूर आगे बढ़ेगी अमेरिकन सरकार, कोशिश करेगी कि जितना ज्यादा हो, स्पेशली जहाँ स्प्लिट फैमिलीज है, जहाँ एक स्पाउस ऑलरेडी काम कर रहा है, दूसरे को लाना है, मेरे ख्याल से इस पर वो सहानुभूति पर काम जरूर अवश्य करेंगे। पर साथ साथ हमको भी देखना पड़ेगा, अगर हम उनसे वीजा चाह रहे हैं तो उनके बदले में हम उनको देने के लिए क्या तैयार हैं, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। साझेदारी में हर मामले पे तो नहीं दोनों को फायदा होना चाहिए, पर दिशा ऐसी होनी चाहिए कि दोनों को लगे कि हाँ, इस साझेदारी से हमें फायदा हो रहा है। तो इसलिए और भी बहुत चीजें हैं जिस पर हमको साथ काम करना है, बहुत और चीजें हैं व्यापार पर और मामले में, सोलर एनर्जी पर, जो कि दोनों देश काम कर सकती है। ठीक है, और एक छोटा सा कमेंट आखिर में योशिता, क्योंकि भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र में आधारभूत सुधारों की बात करता आ रहा है, और संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यता की अगर बात करें तो भारत की दावेदारी के कई राष्ट्र हैं जो समर्थन इसका करते आ रहे हैं। बाइडेन के आने से अमेरिका का भारत को संयुक्त राष्ट्र में समर्थन मिलेगा, क्योंकि इसकी जोरदार वकालत वो खुद करते रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल, डेफिनेटली। आई मीन, जो एक सपोर्ट रहा है, चाहे वो प्रेसिडेंट ओबामा ने बोला था, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी, आई मीन, यूएस हैज सपोर्टेड इंडियाज कैंडिडेसी फॉर अ परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। अभी जनवरी 1 से इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बन के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 साल के लिए इंडिया की सीट रहेगी, और उसमें यूएस के साथ काम करने का उनको एक और मौका मतलब इन द सिक्योरिटी काउंसिल मिलेगा, क्योंकि यूएस एक परमानेंट मेंबर है। और सिक्योरिटी काउंसिल में अगेन, मतलब आज 2020 है, 1945 का स्ट्रक्चर चला आ रहा है, जहां सिर्फ 5 परमानेंट और 15 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। हम लोग ये बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन ये रियलिटी है, डेफिनेटली रियलिटी है। इंडिया का जो आज स्तर है पूरे विश्व में, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे हो, चाहे डिफेंस, सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, वो बहुत बड़ा है, और इंडिया का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल हो गया है इन द वर्ल्ड। तो ऐसे में अगर सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया जैसी कंट्री, या अफ्रीका की भी अगर बात करे जाए, अफ्रीका एक सच ए बिग कॉन्टिनेंट, 70% ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल वर्क अफ्रीका पे फोकस करता है, लेकिन अफ्रीका की सीट नहीं है। तो डेफिनेटली जो सिक्योरिटी काउंसिल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल आज की स्थिति के हिसाब से तो बिल्कुल भी वो रिप्रेजेंट नहीं करता है आज की कंटेम्प्रेरी रियलिटीज को। और यूएस
ने पहले भी इंडिया का साथ दिया है और आगे भी वो ये चाहेंगे कि इंडिया जैसी कंट्री का एक परमानेंट सीट सिक्योरिटी काउंसिल में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया अकेले काम नहीं करेगा। इंडिया विल ब्रिंग द वॉइसेस ऑफ ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ऑफ ऑल लाइक माइंडेड कंट्रीज, और इवन जो छोटे देश हैं, स्मॉल आइलैंड देश हैं, पैसिफिक नेशंस हैं, उन सब की जो एक वॉइस है इंडिया लेके आएगी ऑन द टेबल इन द सिक्योरिटी काउंसिल। एंड so this is, I think, a very important time in the world, and हम लोग देखेंगे कि अगले 2 साल में जब इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल में बैठेगा तो कैसे यूएस और इंडिया मिलके, जो लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज हैं, वो मिलके चाइना का इसमें चाइना के अगेंस्ट या चाइना के अग्रेसिवनेस को कैसे कॉम्बैट करते हैं। हाँ, ठीक है। और इसी के साथ जो अंक का समय है वो पूरा हो गया है। योशिता सिंह आपका, शक्ति सिन्हा सर आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक तरह से जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद भी भारत अमेरिका के बीच जो दोस्ती का सिलसिला है वो थमने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते अब उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां से पीछे नहीं लौटा जा सकता। जो बाइडेन की कोशिश होगी कि यहां से भारत अमेरिका के रिश्तों को एक नया आयाम दिया जाए। बाइडेन का ट्रैक रिकॉर्ड भी ये कहता है कि उनका भारत को लेकर रुख काफी सकारात्मक रहा है। खासकर बाइडेन भारतीय बाजार को से भी वाकिफ हैं और करीब 77 साल के अनुभवी जो बाइडेन मानते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत और द्विपक्षीय व्यापार में बहुत ज्यादा इसमें गुंजाइश भी है। इसके अलावा जो बाइडेन की टीम में कई भारतीय भी हैं जो रिश्तों को नई मंजिल तक ले जाना चाहेंगे। इसी के साथ आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं, अपनी राय और प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।